तो 3 जना एक होके किसके पास गए थे लोग? बाबर के पास। आइए मारिए किसको? इब्राहिम लोधी। अब समझ में आ रहा है? हाँ, बाबर पहली बात कि बाबर को रहने के लिए घर नहीं था। भूखाइल जो कोई भूखा हो गया एकदम यहाँ पे, अब उसका दे दीजिएगा। नहीं कहा जाता है कि एगो कुत्ता पे से मांस की रखवाली, उससे भी खतरनाक भूखाइल कुकुर और मांस की रखवाली, तो खूब अच्छा से रख देगा। इसको रहने के लिए जगह नहीं था बाबर को। अब दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा कहें कि आइए और इब्राहिम लोधी को मारिए, इब्राहिम लोधी को मारिए। बाबर का ठीक है मारेंगे, लेकिन पैसा मिलना चाहिए। रियलिटी में बाबर को भारत में रहना नहीं था, वो पैसे लूटने के लिए आया था। तो कहा पैसा ऐसा मिलेगा, पूरा मिलेगा, आप मारिए, जितना लूटना है लूटिए, हम लोग भी अपने पास से आपको देंगे गिफ्ट। बाबर आज चल आया, समझ में आ गया कि नहीं? कहा कि इतना से तो हमारा साल भर कम से कम राशन पानी तो हो ही जाएगा। बाबर पूरा सेना दल बन लिया। अब बाबर इधर से क्या हो गया? चल दिया। अभी बताइए, बाबर चलेगा तो सबसे पहले रास्ता में कौन आएगा? दौलत खान लोधी का काम है ना कि इब्राहिम लोधी को सूचना दे। ये तो सोचा खुदे बुला के लेके चला है। जब बाबर हरियाणा पहुंच गया और पानीपत के युद्ध में अपनी सेना बिछा दिया, तब इब्राहिम लोधी को पता चल रहा है कि रे भाई बाबर आ गया यार। सोचिए कितना खतरनाक सिचुएशन था। तो बाबर अपनी पूरी सेना लेके 1526 किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध, अपनी सेना बिछा दिया। और जब अपनी सेना बिछा दिया तो पंजाब का एरिया की ज्यादा जानकारी थी दौलत खान लोधी को। इब्राहिम लोधी ने एक बड़ी सेना की जिम्मेदारी किसे सौंप दी? दौलत खान लोधी। और एक हिस्सा की जिम्मेदारी आलम खान लोधी को। बारे भाई बात, तुम मरने के लिए बनवे किया है यहाँ पे, और जा रहा है अपनी सेना का नेतृत्व करके। अब बताओ, इसकी सेना के एक हिस्सा को आलम खान लोधी देख रहा है, एक हिस्सा को दौलत खान। आई बैला को पता नहीं कि यही दोनों बुला के लाया था। आई चल गए कहां पे? युद्ध के मैदान में। युद्ध होते 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 शाम का पहर होते हुए इब्राहिम लोधी क्या हो गए? मार दिए गए। क्योंकि बाबर की सेना की सबसे बड़ी मजबूती थी उसकी तोप। क्या दी? तोप। उस समय तोप के गोले भारत में प्रयोग नहीं होते थे, इससे डबल नुकसान होता था। एक तोप जहां लगता था वहां तो उधियाइए देता था। और जितने जानवर थे सब, जैसे घोड़ा, ऊंट, हाथी, मुख्य रूप से युद्ध में यही हो जाता, वो तोप की आवाज सुन के भागने लगते थे सब। उस सबको आवाज नहीं सुने। घोड़ा जैसे नॉर्मल जो घोड़ा होता है ना, उसके ऊपर दूल्हा को बैठा के घुमाइए, दूल्हा को पटक देगा, क्योंकि कभी उतना पास से वो डीजे सुनबे नहीं किया है। बाजा पिपीड़ी सानाई नहीं सुना, भाग जाएगा घोड़ा, कहेगा कि हमारा ब्याह करा रहा है, सब डर के मारे भाग जाता हो। बाद में उसको समझाया जाता है तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा है, तुम बैठल होगा, तभी सोचा मरे हमारा क्या करना है, चल तोरा ले चलते हैं। उठर जाता है,